आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें कब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कब कौन सी चीज़ें छिड़काव विधि से देनी होती हैं, चाहे एनपीके हो, चाहे कोई ग्रोथ प्रमोटर हो या फिर कुछ भी हो, हमें कब कब छिड़काव करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम आज की वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। कौन सा एनपीके डालना है, कल्ले कैसे बढ़ाने हैं, पैदावार कैसे बढ़ाना है, लंबी मोटी बालियाँ हमें कैसे पाना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या देना होता है। तो सबसे पहले हम तीन चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं। पहली चीज़ है एनपीके 19-19-19। अब अगर हम जानें किस अवस्था में हमें देनी होती है तो इसका इस्तेमाल 25 दिन से लेकर 35 दिन तक आप कर सकते हैं। किसान साथियों, एनपीके 19-19-19 डालने से अच्छा लाभ मिलता है, हरियाली आती है, ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में बालियाँ बाद में अच्छी आ पाती हैं। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन से वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पोटेशियम से आपके तने मजबूत होते हैं, आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। बाद में पोटेशियम काम करता है, फल फूल बीज के विकास में हेल्प करता है। तो एनपीके 19-19-19 25 से 35 दिन पे आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में इस अवस्था में आप सागरिका जो आती है लिक्विड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया लाभ देखा गया है। वैसे आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल गेहूं की फसल में 3 बार कर सकते हैं। पहली बार आप एनपीके 19-19-19 के साथ में डालिए लगभग 25 से 35 दिन पे। दूसरी बार आपको गबोर अवस्था में डालना होता है और तीसरी बार दाने भरते समय डालना होता है, जो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल एनपीके 19-19-19 के साथ में 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। और इस अवस्था में आप इस एनपीके के साथ में अगर आप चाहते हैं मैं जिंक भी डाल दूं तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, वैसे तो जिंक का इस्तेमाल कभी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो 12% वाली जिंक आती है चिलेटेड फॉर्म में, जो इरिटेट जिंक आती है, उसका इस्तेमाल आप एनपीके 19-19-19 के साथ कर सकते हैं। तो 125 से 150 ग्राम मात्रा में आपको 12% वाले जिंक का इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमने बताई। पहला हमने 19-19-19 बताया, दूसरा हमने बताया सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml, तीसरा हमने बताया जो जिंक आती है 12% वाली 125 से 150 ग्राम। इसका इस्तेमाल आपको किसान साथी 25 से 35 दिन वाली गेहूं की फसल में करना है, जिससे आपके पौधे में कल्ले का विकास अच्छे से हो पाएगा, आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होगा और आपके पौधे में हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसका इस्तेमाल अवश्य आप पहले छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरा छिड़काव। तो दूसरे छिड़काव के रूप में हम यहाँ पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फार्मूला, हम बहुत तगड़ा फार्मूला आपको बताने वाले हैं और इसका इस्तेमाल खासकर उन किसान भाइयों को करना है जिनकी गेहूं की फसल 25 से लेकर 50 दिन के बीच की है, लेकिन कल्ले का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आपके पौधे में पीलापन बहुत ज़्यादा है, पौधे में कल्ले बिल्कुल भी नहीं आए हैं, केवल सिंगल पौधा ही आपका खड़ा है, एकदम से पतला आपका पौधा है, मोटाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, जड़ों का विकास भी नहीं हुआ है। अगर आप कोई पौधा उखाड़ के देखिएगा तो अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास भी नहीं हुआ है, कल्लों का विकास भी नहीं हुआ है और फसल में पीलापन है, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला बताएंगे बहुत ही ताकतवर फार्मूला आपको तैयार करके देने वाले हैं और बड़ी आसानी से बहुत ही कम कीमत में अपने घर पे ही ये फार्मूला किसान भाई तैयार करके छिड़काव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है, एकदम आजमाया फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। तो इस फार्मूले में आपको 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल अगर हम समय मैं आपको पहले बता दूँ 25 से 50 दिन के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है। पहली चीज़ आपको चाहिए डीएपी। जो डीएपी हम डालते हैं मिट्टी में, वही डीएपी आपको चाहिए 2 किलोग्राम। अब यहाँ पे हम इसका छिड़काव ही करेंगे, मिट्टी में नहीं डालेंगे, स्प्रे विधि से डालेंगे। तो डीएपी आपको चाहिए 2 किलोग्राम, यूरिया आपको चाहिए 1 किलोग्राम और जो एमओपी पोटास आता है दानेदार वाला लाल वाला, उसको आपको चाहिए 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आपको यूरिया, आपको डीएपी 2 किलोग्राम और जो पोटास आता है एमओपी वो 1 किलोग्राम चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये हम एनपीके आपको बनाना बता रहे हैं। घर पे आप बड़ी आसानी से एनपीके ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये जो एनपीके है वो 64, 46, 60 आपका तैयार होगा। यानी आपको पता ही होगा डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 18, 46 मिला के किसान साथियों 64 हो जाता है।
बाकी डीएपी में आपका किसान साथियों जो फास्फोरस है वो 46% होता है। तो 64, 46 और जो 60 के साथ साथियों जो एमओपी आता है इसमें 60% जो पोटास है वो पाया जाता है, जो पोटेशियम है वो पाया जाता है। तो आपका 64, 46, 60 का ये रेशियो तैयार होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त रेशियो है। बहुत ही कम कीमत में बड़ी आसानी से अपने घर पे आप ये तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही कमज़ोर वाली फसल में, पीले वाली फसल में जिसमें कल्ले बिल्कुल भी नहीं आए, जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसमें आप 25 से 50 दिन के बीच में इसका अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग कर देते हैं बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा कल्ले आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा फुटाव हो जाएगा। अब इसके साथ में आप कुछ चीज़ें चाहें तो मिला सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया NPK 19, 19, 19, तब आपको NPK 19, 19, 19 अपनी कमज़ोर वाली फसल में नहीं डालना है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने NPK जो 19, 19, 19 बताया है वो आपको फिलहाल कुछ जो हमारी फसलें थोड़ा सा अच्छी फसलें होती है जिसमें हम चाहते हैं और अच्छापन आ जाए और ज़्यादा कल्ले आ जाए उसमें डालना है। और जो हमने ये फार्मूला आपको बताया है, जो हमने ये यूरिया, DAP और पोटास वाला फार्मूला बताया है, इसका इस्तेमाल आपको कमज़ोर वाली फसल में करना है। और इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड भी डाल देना है। जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 300 से 400 ml मात्रा इसी के साथ में मिला लेना है। और जो पाँचवीं चीज़ आपको डालनी है, पाँचवीं चीज़ यहाँ पे जो 12% वाले हमने जिंक बताया था NPK 19, 19, 19 के साथ में, वही जिंक आप इस NPK के साथ में भी यूज कर सकते हैं, लगभग 125 से 150 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ सावधानियाँ आपको बता दें जो आपको बरतनी होती हैं, जो आपको ध्यान देना है। पहली सावधानी ये बरतनी है कि जो आप DAP लाएंगे तो DAP इतना जल्दी घुलती नहीं है, तो DAP को आपको एक दिन पहले पानी में घोल लेना है, उसके बाद में ही आप प्रयोग कर पाएंगे। तो DAP एक दिन पहले घोलिए, बाकी चीज़ें आप उसी दिन, जिस दिन आप छिड़काव करना चाहते हैं उसी दिन आप घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पोटास आता है, जो यूरिया आता है, तो पोटास को नाइट्रोजन के साथ में आप मिला तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो पांचों चीज़ें हमने बताई, DAP, यूरिया, पोटास, सागरिका और जिंक, इन सभी का अलग अलग घोल आपको बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है, अलग अलग घोलना है। उसके बाद में आपको इसका इस्तेमाल कर देना है, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, आपके बहुत ज़्यादा कल्ले आ जाएंगे, अच्छा फुटाव आपको मिल जाएगा। अब हम जानते हैं इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई जिंक का भी छिड़काव करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 12% वाले जिंक आप इसके साथ डाल सकते हैं। वैसे अगर आप 33% वाली या फिर 21% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप इस DAP के साथ में या फिर NPK के साथ में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सभी को पता होगा साधारण जिंक होती है जिसका इस्तेमाल मोनोहाइड्रेट जिंक होती है, एक में होती है हेप्टाहाइड्रेट जिंक। तो इन दोनों जिंक का इस्तेमाल हम कभी भी इसके साथ में नहीं कर सकते। हमेशा 12% वाले जिंक या फास्फोरस के साथ मिला सकते हैं, लेकिन वो भी कंडीशन होता है। फास्फोरस के साथ अगर आप 12% वाले जिंक मिलाते हैं, जो ADTA जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, बहुत लंबे समय तक आप नहीं मिला सकते हैं। मिलाने के तुरंत बाद आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम जाने कि अगर हम 33% वाले या फिर 21% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो इसका छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आप इसका छिड़काव लगभग 30 दिन या 35 दिन पे करिए, उसके बाद में फिर से 20 या 25 दिन के बाद, मतलब पहली बार पहले पानी के बाद डाल दीजिए और दोबारा से दूसरे पानी के बाद आप जिंक का छिड़काव कर सकते हैं। तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा यूज करनी है, या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। और इसके छिड़काव के साथ साथ आपको इसमें यूरिया भी मिलानी पड़ेगी, केवल जिंक का छिड़काव नहीं करना होता है, जिंक के साथ हमेशा यूरिया आपको मिलानी चाहिए। तो जो यूरिया आती है इसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा आपको यूज करनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का भी छिड़काव किसान साथी कर सकते हैं, इसके साथ में मिला सकते हैं। 2 बार आपको जिंक डालना होता है अगर आप छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य NPK जो हम बाद में डालते हैं बालियाँ निकलने से पहले। तो बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती है उस अवस्था को हम गबोट अवस्था, गोब अवस्था या फिर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था बोला जाता है। तो इस अवस्था में हम जो NPK आता है 05234 इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके इस्तेमाल से बालियाँ लंबी आएंगी, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी, बालियाँ मोटी लंबी तगड़ी आएंगी, जिससे अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करिएगा। और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा, कोई भी NPK आप डालिए 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक आपको NPK खाद का उपयोग करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए
किसान भाई पर्याप्त रहती है। तो जब आप 0.34 डालते हैं उस समय आप कुछ और खादें भी डाल देंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे इस अवस्था में, गबोट अवस्था में, आप बोरोन खाद का प्रयोग करिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा इसी NPK के साथ में डाल देनी है, लेकिन अलग अलग घोल बनाना है और आपको छिड़काव कर देना है। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। पोलिनेशन अच्छे से होगा, परागण अच्छे से होगा, आपके पौधे में फूल से जो फल बनते हैं, दाने बनने वो प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। इसके साथ साथ आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम भी बोरोन का होता है। तो बोरोन डालने से इस अवस्था में ज़्यादा लाभ मिलता है। तो बोरोन भी आप 100 ग्राम NPK के साथ में डाल दीजिएगा। और इसके साथ में आप सागरिका भी डाल सकते हैं। जो सागरिका लिक्विड आती है, इसकी 250 से 500 ml के मात्रा तक आप डाल सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। कम से कम 250 ml, अधिकतम 500 ml आप डाल सकते हैं। फिलहाल 300 से 400 ml मात्रा सही रहेगी। तो सागरिका डालिए। और चौथी चीज़ आपको डाल देना है इस अवस्था में यूरिया। अब यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन दिख रहा हो। गबोट अवस्था में भी पीलापन है तो यहाँ पर यूरिया भी आप 1 से 2 किलोग्राम इसी NPK 0.34 के साथ में कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है, पीलापन नहीं है, तो यहाँ पर यूरिया आपको नहीं डालना होता है। तो हमने 4 चीज़ें गबोट अवस्था के लिए आपको बताई। पहली हमने बताया 0.34, 1 से 1.5 किलोग्राम। दूसरा हमने बताया बोरोन लगभग 100 ग्राम। तीसरा हमने बताया सागरिका 300 से 400 ml। चौथा हमने बताया यूरिया लगभग 1 से 2 किलोग्राम, लेकिन तभी डालिएगा यूरिया जब नाइट्रोजन की कमी हो। अब हम जानते हैं अगला NPK हम कब डालते हैं। तो अगला NPK हम डालते हैं दाने भरते समय, दाने के भराव के समय। तो इस समय हम ज़्यादातर 2 तरह से NPK यूज़ करते हैं। पहला आता है 13-0-45, दूसरा आता है 0.34। अब 13-0-45 का इस्तेमाल तब करिएगा जब दाने भरते समय, मतलब बालियाँ निकलने के बाद भी पत्तों में पीलापन हो, तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें 13% नाइट्रोजन रहेगा जो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। नाइट्रोजन की कमी से बालियों यानी दाने का भराव सही से नहीं हो पाएगा। तो अगर नाइट्रोजन की कमी बालियाँ निकलने के बाद भी है, आपकी जो फ्लैग लीफ होती है, जो आपकी झंडा पत्ती होती है, उसमें पीलापन है, तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल करिए। पीलापन नहीं है तो आप NPK 0-0-50 का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लाभ किसान भाइयों मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें आपको बताई, अगर आप इस समय डालते हैं तो बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी फसल में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अच्छी बालियाँ आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, अच्छा भराव होगा और अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।